फाइनेंशियल शेयरों की गिरावट ने अमेरिकी बाजारों को नीचे खींचा, लेकिन डाउ 21,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। स्नैपचैट की धमाकेदार लिस्टिंग। अमेरिकी बाजारों की कमजोरी ने बिगाड़ा एशियाई बाजारों का भी मूड। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। आज आएगा हिंडाल्को का QIP, फ्लोर प्राइस 184 रुपए प्रति शेयर तय, करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। और रडार पर रखिए अपोलो हॉस्पिटल्स को भी। मलेशिया का सॉवरेन फंड खजाना 6% हिस्सा आज बेचेगा। ब्लॉक डील के जरिए होगी डील। और जीएसटी से बढ़ेगा टैक्स का बोझ। अब अधिकतम 40% तक टैक्स लगा सकती है सरकार। ड्राफ्ट बिल में बदलाव कर अपने हाथ में लिए अधिकार। कल की भारी मुनाफा वसूली और आज फिर से कमजोर शुरुआत के संकेत। क्या इस कमजोरी में खरीदारी के मौके हैं या फिर अब तेजी की पोजीशन हल्की करने का है वक्त? बताएंगे आपको। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, powermarkwealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब जयपुर से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका व्यू क्या बन रहा है बाजार पर। लेकिन देखिए, एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन एक सुस्त कमजोर शुरुआत होने वाली है। 88-84 के आसपास ये इस समय ट्रेड करता हुआ। दरअसल मूड बिगाड़ने का काम किया है यूएस के मार्केट से। अच्छी रैली के बाद डाउ देखिए कमजोरी के साथ बंद हुआ, करीब 100 पॉइंट नीचे। और उसका असर एशियाई मार्केट पर भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात डॉलर इंडेक्स जो 102 पर पहुंच गया। और ये एक चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि सबको लग रहा है कि कहीं 14-15 तारीख को यूएस में ब्याज दरें बढ़ ना जाएं। ये बताइए, आज ग्लोबल संकेत तो अपने तरफ है नहीं, कैसे ट्रेड करेंगे? ग्लोबल संकेतों में यही मुश्किल वाला मामला है कि ट्रंप साहब की स्पीच के बाद जो डॉलर मजबूत होना था वो नहीं हुआ, अब धीमे धीमे मजबूत हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो एक संकेत थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरा, साफ तौर पर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर संभावनाएं बढ़ रही है। अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि 15 तारीख को ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो दो बड़ी इवेंट है, अमेरिका में फेड की बैठक और उससे पहले उत्तर प्रदेश के नतीजे। और इनके पहले बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, जो हम पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं। और उतार चढ़ाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेजी की तरफ ही बड़ा मूव आए, तेजी और मंदी दोनों ही तरफ बड़े मूव आ सकते हैं। 8,900 आज है निफ्टी का निर्णायक लेवल, जहां पर कल हमने क्लोजिंग दी। पोजीशन जिस तरह से बनी हुई है तो पूरी तरह से दोनों ही तरह के ट्रेडर्स चाहेंगे कि 8,900 के ऊपर या नीचे रखकर मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया जाए। एक चीज साफ दिख रही है और वो ये कि अगर निफ्टी 8,800 के नीचे बंद होता है तो फिर आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए। और फिर 9,000 को पार करने के लिए आपको कम से कम 15 मार्च 16 मार्च तक इंतजार करना होगा। उसके पहले 9,000 पार नहीं होगा। लेकिन उसके लिए यह जरूरी होगा कि 8,800 के नीचे की क्लोजिंग मिले, और वो क्लोजिंग होती दिखती है तो फिर अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें। हालांकि उसकी संभावना आज बहुत कम है। ऐसा लग नहीं रहा कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाकर बंद देगा। दूसरी बात, 8,800 8,825 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। और मुझे लगता है अगर एक कमजोर शुरुआत होगी तो वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती हुई दिखेगी। 8,950 8,975 के ऊपर जाकर टिकने में बड़ी मुश्किल आ रही है। और ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और तेजी की पोजीशन को हल्का करना चाहिए। ये संकेत साफ है। 9,000 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और साथ ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ये ऊपरी स्तरों पर बाजार में सावधानी के संकेत दे रही है। कल इसमें एक फिगर और था स्टॉक फ्यूचर्स की बड़ी बिकवाली का। तो कल ये तीनों ही फैक्टर्स हमने कहा था कि इनके चलते ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब आज निफ्टी को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत गैप से न खुले तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 8,950 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे 8,850 8,825 का टारगेट रखें। इस वक्त जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है शायद आपको बहुत नीचे खुलता हुआ दिखे, तो थोड़ा इंतजार करें और 8,850 से इसके नीचे खरीदने की कोशिश करें। एक्चुअली खरीदने के लिए सही जगह 8,825 से 8,850 है, वहां पर मिले तो निफ्टी डेफिनेटली खरीदिए। और एक छोटा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8,800 का लगाकर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। अभी भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कल की कमजोरी आज की गिरावट के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है कि बाजार ने बहुत कमजोरी के संकेत दे दिए। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर ज्यादा कमजोर होता दिख रहा है और उस लिहाज से बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखा है। आखिरी सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी पर 20,400 20,450 है। ये होल्ड होता है तब तक ठीक, इसके नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी अपना टॉप बना चुका है, ये क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बैंक निफ्टी की थोड़ी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है 20,400 20,800। सेक्टर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा सेक्टर्स मैंने चुने नहीं है। मेटल्स
मुझे दिख रहे हैं कमजोर, और ऑयल एंड गैस शेयरों में खासतौर से रिलायंस जैसे शेयरों में मजबूती बन सकती है। तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर रखी नजर, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उत्तर प्रदेश के चुनाव का आउटकम 11 मार्च को और यूएस फेड की बैठक 14 और 15 मार्च को। इसके अलावा अनिल, अगले हफ्ते जो दो बड़े आईपीओ खुलने वाले हैं उसको लेकर भी लोग थोड़े हल्के हो रहे हैं। लिक्विडिटी काफी बड़ी मात्रा में खिंचने वाली है, और देखिए हिंडाल्को का क्यूआईपी, अपोलो हॉस्पिटल का स्टेक सेल, तो बड़े लोग हल्के हो रहे हैं मार्केट में, ये तो थोड़ा सेंस मिल रहा है। हाँ, मतलब एक्चुअली आप देखिए 8,950 9,000 की रेंज में जाते ही वहां पर एकदम एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन असली बात क्या है कि अभी तक वैसे भी कमजोरी के संकेत नहीं दिए कि आप सब बेचकर निकल जाए। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में बाजार मुझे लगता है कि बहुत उतार चढ़ाव दिखाएगा, वोलेटिलिटी भी रहेगी, और दोनों तरफ के ट्रेडर्स के बीच में रस्साकशी हो रही है। बिल्कुल, चलिए तो बुल्स और बेयर्स के बीच में भिड़ंत तगड़ी होने वाली है, और उसका कवरेज आपको दिखेगा सीएनबीसी आवाज पर। वागले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज? तो आज आपने टाई वाई सब लाल वाल पहन लिए, बताइए क्या मंदी में आए हैं या सपोर्ट कहाँ है मार्केट के लिए अगला? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने 2.5 और 2.25 के बीच में 89.30 के लेवल पे सेल दिया था, तो वो सही लेवल है सेल करने का। अगर आप आज 30 पॉइंट गैप से खुलता है तो बिल्कुल सेल करने का मूड नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म डायरेक्शन जो आज के लिए कुछ घंटों के लिए मेरा व्यू बेरिश है। 88.30 के टारगेट्स में देख रहा हूं, और मैं अनिल जी के साथ एग्री करता हूं कि 8800 नहीं ब्रेक होना चाहिए। मैं कल बोल रहा था कि वहां पर बाइंग करनी चाहिए। 8800 9000 ये ब्रॉड रेंज है, और जब तक वो नहीं टूटता है हमको वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर ऊपर में नीचे में बाइंग आती है, ऊपर के 8900 के आसपास 89, 8920 वो सस्टेन भी नहीं होगा, तो मैं ऊपर में बेचने की सलाह दूंगा। और बैंक निफ्टी मेरा रेंज 20,700 20,300 आज और कल के लिए है। ओके, चलिए तो थोड़ी सी गिरावट, और बता दूं आज वागले साहब ने 4 में से 3 जो है वो सेल के आइडियाज दिए हैं। तो कौन से हैं वो आइडियाज, वो वागले साहब थोड़ी देर में पूछेंगे। लेकिन कल के मार्केट में दिखा है कि ट्रेडर्स थोड़े हल्के हुए हैं, क्योंकि एफआईआई ने तो थोड़ी बहुत खरीदारी करी है 123 करोड़ रुपए की, और डीआईएस ने 83 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। तो थोड़े ट्रेडर्स नर्वस हो रहे हैं क्या? एक्चुअली पोजीशंस ट्रेडर्स नहीं बेची है, डेटा तो बिल्कुल भी बुरे नहीं, और अगर ये ग्लोबल मार्केट्स या डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर नहीं दिखता तो मैं बहुत ठोक बजाकर कह देता कि जहां खुले वहीं निफ्टी खरीद लीजिए। क्योंकि कल देखिए 875 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई ने खरीदे हैं, ये बड़ी बात है। और कल वागले साहब हम यही बात कर रहे थे कि आज बिकवाली की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि 1225 करोड़ के जो स्टॉक फ्यूचर्स बेचे थे, और कल देखिए किस तरह से बाजार गया है, और यही कल के ट्रेडिंग सेशन के विपरीत आज डेटा दिख रहा है एग्जैक्टली कि 875 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई ने खरीदे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स की बिकवाली नहीं है बल्कि खरीदारी है, और यही वजह है कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि 8,800 इतना आसानी से टूटेगा नहीं। मुझे लगता है शुरुआत बाजार की शायद 8,865 8,870 के आसपास निफ्टी खुल सकता है, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे। पहले 8,800 की तरफ आता है, 8,900 की तरफ पहले बढ़ता है, उसके बाद ट्रेड लेना ठीक रहेगा। खुलने के लिए शायद 8,860-70 ये रेंज ठीक रहेगी। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी तक आंकड़ों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। घरेलू फंड ने महज 83 करोड़ बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंकड़े एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स के हैं वो आपके काम के हैं, और इनके सामने जो पोजीशंस कम हुई है वो कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कम हुई है, जिन्होंने शायद कल की गैप अप ओपनिंग में इस उम्मीद में तेजी की पोजीशन बना ली कि निफ्टी 9,000 के पार निकलेगा और उसके बाद तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो कमजोर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन खासतौर से तब, जबकि कल बाजार ने 8,900 के नीचे आखिरी आधे घंटे में ट्रेड किया, तो वहां पर उनकी पोजीशंस कम हुई है। तो दोनों तरफ का अलग अलग इंटरेस्ट दिख रहा है। ट्रेडर्स जहां थोड़े से सहमे हुए, फंड्स की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो घबराने की बात नहीं है। ट्रेडर्स सब ने पैसा बनाया है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स ने पहले लाइफ हाइज लगाए थे, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बागले साहब कह रहे हैं कि 3 बिकवाली के आइडियाज हैं उनके पास। सर बताइए, शुरुआत करिए, 2 तो बता ही दीजिए। एएलबी के इलाहाबाद बैंक, जिसमें हमारा कल एसटीबीटी था। हाँ, लेकिन मैं पहले ये कह दूं कि अगर गैप से खुलता है तो वहां पर बेचेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। तो वेट फॉर अ बाउंस बैक एंड देन सेल। 72 का स्टॉप लॉस होगा, 66 का टारगेट होगा। एनएमडीसी दूसरा स्टॉक है जिसमें मुझे पैटर्न्स निगेटिव होते हुए दिखते हैं। 147.60 का स्टॉप लॉस होगा, 139.50 का टारगेट होगा। चलिए, तो ये 2 सेल आइडियाज। लेकिन बागले साहब का कैविएट, बहुत ही अगर गैप डाउन हो जाए तो इस ट्रेड को अवॉइड करें, उछाल में बिकवाली गिराए। लेकिन अब पूछते हैं से कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 9,000 से ऊपर की तेजी तो नहीं लग रही ना अभी?
9,000 से ऊपर की तो कल भी नहीं लग रही थी। कल भी हम आप थे नहीं और होते तो शायद 9,000 के पार हो जाता है लेकिन कल भी हम यही बात कर रहे हैं, जबकि एसजीएक्स निफ्टी तो 9,030-35 के संकेत दे रहा था। हम कह रहे थे नहीं, लग नहीं रहा, एक्चुअली डेटा है नहीं उतने सपोर्टिव। 9,000 पार करने में मुश्किल पड़ेगी। 9,000 पार करने के लिए आपको 15 तारीख ये इवेंट्स वगैरह सब निकल जाए। हाँ, या तो यूपी के बेहतरीन रिजल्ट्स वो पार करवा सकते हैं, या फिर यूपी के रिजल्ट्स प्लस फेड की तरफ से ब्याज दरें ना बढ़े, ये दोनों हो तो 9,119 पार होगा। ये दोनों नया लाइफ है। 9,119 जो अनिल बोल रहे हैं, हाँ, नया लाइफ है। तो फंड की बेसिस पे आप पार नहीं कर सकते, न्यूज फ्लो चाहिए। अब वो मिलता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक एफएनओ डेटा का सवाल है, कल देखिए हुआ क्या है। निफ्टी फ्यूचर्स में 3 लाख शेयर कम हुए और बैंक निफ्टी में 1.5 लाख शेयर कम हुए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कल के सेशन में पोजीशंस कम हुई है और प्रीमियम कम हुई है, दोनों में ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है, कम की है। ऐसा नहीं हुआ कि एग्रेसिव शॉर्ट बने। शॉर्ट करने वालों में अभी भी डर है। वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं जैसे नीचे आए शॉर्ट काटें, नई शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है, ये एक अच्छा संकेत है। अब 8,800 को मैं क्यों अहम लेवल के तौर पर मान रहा हूं, 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर कॉल्स में, तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। और ऊपर 9,000 के लेवल पर 51 लाख शेयरों का, और यही वजह कि ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसमें बाजार काफी उतार चढ़ाव दिखाएगा। हाँ, ये जरूर है कि 8,800 के नीचे गए, बंद हो गए, तो फिर एक अनवाइंडिंग या यूं कहें कि जो तेजी की पोजीशन है उसके कम होने का खतरा और बढ़ेगा और वो होगा। अब आज के लिए क्यों 8,900 अहम है वो समझ लीजिए। कल हमने थोड़े समय के लिए 8,900 को तोड़ा, 20 पॉइंट नीचे गए, लेकिन फाइनली बंद एग्जैक्टली 8,900 पर हुए। पुट में 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जिन लोगों ने पुट बेचे हैं उन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है। आज अगर आप 30-40 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं, जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, मेरा मानना है कि हम 8,860 8,870 पर खुलेंगे। वहां पर होगा क्या, जो पुट बिके हुए हैं उन्हें डर लगेगा और वो अपनी पोजीशन थोड़ी कम करेंगे। तो खुलने के बाद हो सकता है फिर आप 20-25 पॉइंट 15 पॉइंट और नीचे चले जाएं, 8,850 के आसपास जाते हुए दिखे। जो कमजोर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हुए वो पहले अपनी तेजी की पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे, ये ट्रेड बनेगा। लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से आपको एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और फ्रेश खरीदारी लोकल फंड्स की तरफ से आपको 8,800 8,850 की रेंज में आती हुई दिखेगी। तो गैप से नीचे खुलने के बाद थोड़ा और नीचे जाकर बाजार नीचे के लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये और ये पूरा एक अंदाजा नहीं, ये कंप्लीटली पूरा डेटा में नजर आ रहा है हेमंत। तो ऐसा साफ दिख रहा है कि निचले स्तरों पर बाजार सपोर्ट लेगा और इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक 8,800 न तोड़े तब तक आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। डे ट्रेडर्स के लिए तो कल ही 8,900 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, इस नोट पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वागले साहब के 2 बचे हुए पिक्स आपको बताएंगे। हमारे साथ संदीप जैन साहब भी जुड़ने वाले हैं जयपुर से और उनसे भी पूछेंगे, लीजिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ये सब एक्शन होने वाला है छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है और देखिए हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। नीरव वखारिया की राय सबसे पहले कह रहे हैं बेचकर चलिए, 8840 का टारगेट दे रहे हैं और 8950 का स्टॉप लॉस भी। निशान जिन लेकिन खरीदना चाहते हैं स्टॉप लॉस इंटरेस्टिंग लेवल है 8,880 और उसके नीचे अगर खुले तो फिर ना खरीदें। 9,050 का उनका टारगेट है निफ्टी पर। और रजत बोस बेचना चाहते हैं, कह रहे हैं 8850 का टारगेट है, 8960 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, और चौथे एक्सपर्ट की राय है निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर हेमंत कपाड़िया कह रहे हैं कि 8,900 पर बेचें, यानी कि कल जहां बंद हुआ वहीं बेच दीजिए, 25 पॉइंट की रिस्क रखिएगा। 8,850 का लक्ष्य इनका भी जल्दी हासिल होता है। और किरण यादव भी कह रहे हैं बेचने में ही समझदारी है। देखिए 8820 का टारगेट वो दे रहे हैं, 8940 का स्टॉप लॉस। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट आज बेरिश हैं। अब देखिए अनिल और हमारे निशान जैन साहब ही हैं जो कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए और वो भी उनका स्टॉप लॉस लेवल 8,880 का और शायद उसके नीचे खुले। बेसिकली वो कल के लोज पर स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की बात कर रहे हैं, तो देखना होगा क्या उसके ऊपर खुलता है या नीचे। ओके, जो सपोर्ट रेंज दिख रही है निफ्टी पर वो बेहद साफ है, 8,825 8,850 25 पॉइंट की रेंज। ऊपरी स्तरों पर 8,925 8,950, इसके पार जाना होगा मुश्किल। तो इस रेंज को आज आपको करना है निफ्टी पर ट्रेड। ये है 5 एक्सपर्ट्स की राय। ऑलराइट, ये तो 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर, लेकिन 5 स्टॉक कौन से हैं जो आपको आज रडार पर रखने चाहिए क्योंकि वो खबरों में सुर्खियों में। आइए देखते हैं 5 का पंच। A to Z इंफ्रा, नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से इन्हें 70 लाख
डॉलर का एक ऑर्डर मिला है। नजर रखिए हिंडाल्को पर भी कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं QIP आएगा, देखिए वो खुल गया है और 3000 करोड़ रुपए कंपनी उससे जुटाने वाली है। 184.45 है QIP का फ्लोर प्राइस। ध्यान रखिए पैसा जुटाने के बाद कंपनी कर्ज को घटाएगी। 55,500 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज है हिंडाल्को के ऊपर और पिछले एक साल में 140% की रनअवे रैली इसमें देखी जा चुकी है। बिल्कुल, और इसके चलते आज दबाव दिखेगा और साफ तौर पर रेन इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नजर। स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में और प्रोमोटर्स ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं। IL&FS के पास गिरवी रखे हुए थे लगभग 7.5%, ये शेयर उन्होंने छुड़वा लिए हैं। नाल्को के ऊपर रखिए नजर। देखिए बॉक्साइट के प्रोडक्शन करती है कंपनी और करीब 17% ज्यादा प्रोडक्शन इन्होंने किया है, तो ये अच्छी खबर नाल्को के लिए। अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर बड़े सौदे होने की संभावना है। आज मलेशिया का एक बड़ा फंड खजाना ये ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। 16 करोड़ डॉलर के शेयर बेचे जाएंगे। जो रेंज बताई जा रही है वो 1267 से 1320 रुपए की है। इस प्राइस रेंज में शेयर्स की डील हो सकती है, तो आज इस शेयर पर भी नजर रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और संदीप जैन साहब। संदीप जैन साहब से करते हैं बात। जैन साहब क्या करेंगे आप? ये तो 9000 को पार करने के पहले बड़ा वक्त बिता रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहा है लोगों का। बेचने का वक्त है या खरीदने का? नहीं, देखिए वक्त तो खरीदने का ही है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए, बट एक चीज देखिए कोइंसिडेंस है, मार्च की 4 तारीख 2015 को ये हाई बनाया था और आज मार्च की 3 तारीख है। कल ट्रेडिंग सेशन नहीं है, बट ओवरऑल हर बार ये किसिंग डिस्टेंस पे पहुंचता है 9000 के आसपास और वहां पे रुकता है। तो सर्टेनली देखिए सस्पेंस मूवी में जैसे सस्पेंस लास्ट में खत्म होता है, तो मुझे लगता है कि अब 11 मार्च तक कहीं ना कहीं ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा मार्केट को और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। बट 8775 ये रेंज है और ऊपर करीब 9000 ये रेंज तक तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 तारीख तक रहेगा। और फिर जो आपने भी बहुत सही कहा कि 15 तारीख को भी एक यूएस का इवेंट है, तो ये दोनों इवेंट में पॉजिटिव्स आएंगे तो सर्टेनली न्यू हाइज दिखेंगे। बट दोनों में से अगर एक भी आता है, अगर 11 तारीख वाला जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें देखना होगा किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं बीजेपी के, और अगर वहां पॉजिटिविटी दिखती है तो सर्टेनली मार्केट फिर 15 तारीख वाली चीज को तो ओवरऑल काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। तो आई फील कि बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है और जिस तरह की एफआईआईज ने कल सेलिंग परसों सेलिंग करके कल बाइंग की है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई अपर लेवल्स पे एक बार प्रेशराइज कर रहे हैं और नीचे अगर आएंगे तो जो उन्होंने लेफ्ट आउट हुए थे वो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएंगे। 8750 8775 उन रेंज पे कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। बट मेरी राय यही रहेगी कि कहीं ना कहीं लो पी स्टॉक्स और जो बहुत ज्यादा चले नहीं है उन स्टॉक्स पे ध्यान दें और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ठीक बात है, तो बहुत ज्यादा चले नहीं है जो शेयर, वहां पर मौके आपको तलाशने चाहिए। और वागले साहब ने कुछ शेयर ऐसे ढूंढे हैं, जैन साहब से भी हम पूछेंगे कुछ और ऐसे स्टॉक्स। सर बताइए, आपके अभी 2 आइडियाज तो आपने बता दिए, इलाहाबाद बैंक, NMDC, 2 बाकी हैं, कौन से हैं वो शेयर? हेमंत, कल बायोकॉन में एक बहुत नेगेटिव पैटर्न बना। हमने कल इंट्राडे या एसटीबीटी जो बोलते हैं 1050 में बेचने की सलाह दी थी, तो मैं वही लेवल पे बेचने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1081, टारगेट 999। अगर आप गैप से नीचे खुलता है तो शायद ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, ये मैं पहले ही कह देता हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही थी, कल के मार्केट में ये पैटर्न पॉजिटिव बना है, इसमें मैं बाय करने की सलाह दूंगा। नीचे में खुलता है तो मार्केट होल्ड करता है, जो मेरा व्यू है। मुझे नहीं लगता है, जैसे मैंने कहा 8800 ब्रेक होगा। ये स्टॉक आज और कल मंडे को आउट परफॉर्म कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 3780, टारगेट होगा 3930। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, कल हम बात कर रहे थे कि तमाम सीमेंट शेड, तमाम तो नहीं, हाँ अल्ट्राटेक अलग से एक मजबूत स्टॉक नजर आ रहा था, निफ्टी में टॉप गेनर के तौर पर आता हुआ दिखा, तो यहां पर तेजी करके चल सकते हैं और शॉर्ट करने के लिए तो आपको बेहतरीन मौके दिए हैं। NMDC, इलाहाबाद बैंक और बायोकॉन, ये है वागले साहब की टॉप शॉर्ट कॉल्स। चलिए संदीप जैन साहब से पूछेंगे, जब वो कह रहे हैं कि खरीदारी के मौके हैं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तो कौन से शेयर खरीदे जाए, बताएंगे स्प्लिट की बात। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वागले साहब ने अपने 4 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज अभी आपको बताया और अब आ रही है जैन साहब की। सर बताइए, कहां नजर है आपकी? आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जो चढ़े नहीं है शेयर वो खरीदने का मौका है, कहां मौका देख रहे हैं आप?
बिल्कुल सही है हेमंत जी। देखिए, कुछ तो मुझे मार्केट जब इस तरीके का हो जाता है तो डिफेंसिव साइड में भी ध्यान देना चाहिए। तो एक HUL और नेस्ले, अगर डिफेंसिव्स में FMCG की बात करें, और फार्मा स्टॉक्स में एक स्टॉक है सन फार्मा की ग्रुप कंपनी है स्पार्क, जो कि एक तरीके से चला ही नहीं, और इनफैक्ट मेरी भी एक तरीके से फ्लॉप मूवी रही है। मैंने बहुत 1.5-2 साल पहले आपके चैनल पे 400 पे भी रेकमेंड किया और ये नीचे 300 रुपये आया और अभी 340 के लगभग होगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं ठीक करना चाहिए। और टोरेंट फार्मा है फार्मा में, और छोटे स्टॉक्स में जैसे कि एक जॉनसन हिटाची है, ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से इंश्योरेंस के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल ये स्टॉक में भी दम लगता है। तो ये है स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर रखनी चाहिए। लीवर, नेस्ले, स्पार्क, एक्साइड, ये कुछ एक शेयर है जहां पर खरीदारी के मौके हैं गिरावट में। ये है संदीप जैन की टॉप पिक्स। लेकिन FIs की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं, किन शेयरों पर वो बुलिश है बेरिश है, ये लेकर आई है हमारे साथ नीति। और सबसे पहले रिलायंस, आज फिर से एक बड़ी रिपोर्ट आई है, नीति बताइए। आज तो पूरी सेक्टर की रीरेटिंग मान के चल लीजिए आप। जितने भी ब्रोकरेजेस आज RIL पे अपने कॉल दिए हैं वो एक तरह से रीरेट ही कर रहे हैं स्टॉक। और क्यों? क्योंकि कल देर शाम रिलायंस जियो की एक एनालिस्ट कॉल हुई थी, और उसके बाद जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर के और वहां जियो को लेकर के जो उन्होंने अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, उसके बाद तमाम ब्रोकरेजेस, मॉर्गन स्टैनली ने तो पहले ही दे दिया था, बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं। मैं आपको की हाइलाइट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैनेजमेंट कह रहा है 5 to 6 बिलियन गीगाबाइट पर मंथ का एक डेटा कंजम्पशन होगा अगले 5 साल में भारत में। अगले 5 साल में भारत का जो टेलीकॉम का मार्केट शेयर है वो 50% से ज्यादा ग्रो करेगा। तीसरा, रिलायंस जियो का इकलौते का जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो 50% होगा अगले 5 साल में। 50% एबिटा मार्जिन्स होंगे जियो के FY21 तक, ऐसा मानना है मैनेजमेंट का। साथ साथ में कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपए के पार होगा FY21 में जो एबिटा है। और क्यों इनको सबसे ज्यादा कैपेसिटी का फायदा मिलेगा? क्योंकि 3 से 4 साल पहले इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। 4G की कैपेसिटी 5 गुना ज्यादा है पूरी ही जो बाकी की इंडस्ट्री है उससे, और ये 2017 के अंत तक ही 4 बिलियन गीगाबाइट्स डेटा का पर महीने का ये एक सॉर्ट आउट कर लेंगे इस बात को, ये पूरे का पूरा हैंडल करेंगे। तो ये बेहद अग्रेसिव टारगेट्स मैनेजमेंट ने दिए हैं, और उसके बाद ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हो गए हैं। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इस कमेंट्री के बाद क्लियर कट आज फिर से रिलायंस चढ़ता हुआ नजर आएगा। CLS से मेंटेन कर रहा है अपना बाय यानी निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने 1350 से बढ़ा करके 1500 रुपए का कर दिया है। 150 रुपए के आसपास का इनका टारगेट प्राइस बढ़ा है। 21% का अपसाइड ये देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1200 रुपए का इनका लक्ष्य था, सीधे बढ़ा के इन्होंने 1375 रुपए का कर दिया है। 11% का अपसाइड पोटेंशियल ये भी देख रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली का अभी भी सबसे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट है। ओवरवेट के कॉल के साथ इन्होंने अपना लक्ष्य 1506 रुपए के आसपास का रखा है, जो कि 22% का अपसाइड देख रहे हैं अभी भी 12 महीने के दौरान। वाह, तो देखिए सारे बड़े ब्रोकरेजेस एक ही सुर में कह रहे हैं कि रिलायंस चलेगा। सारे ट्रेडर्स भी यही कह रहे हैं कि ये शेयर चलता रहे तो बाजार कम से कम गिरे नहीं, और बाजार को काफी संभालने का काम इस शेयर ने किया भी है। बिल्कुल, और आज भी चलना चाहिए, पूरी संभावनाएं दिख रही। लेकिन इनके अलावा और कौन से शेयर चलेंगे या गिरेंगे, बताइए। बाकी रिपोर्ट्स कौन सी नहीं थी? IT सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है IT इंडस्ट्री में, और सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो और स्लो डाउन करेंगी। 8% का औसतन एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ ये देख रहे हैं FY21 के दौरान अगले 5 साल में। टॉप 5 जो इंडियन IT कंपनी है, और सबसे बड़ी अड़चन आएगी क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के, और दूसरा जो प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रहा है, जो H1B वीजा है US में, और उस तरह की जितनी भी दिक्कतें हैं। उसके बाद कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पे ये इनिशिएट भी कर रहे हैं अपना कवरेज, जैसे कि इनिशिएट किया इन्होंने HCL टेक पर अपनी कवरेज बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 28% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 1078 का इनका लक्ष्य है।
ये इकलौता एक ऐसा मेंबर है जिसमें आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं आफ्टर टेक महिंद्रा। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग क्लाउड का एक प्रेजेंस है और यहीं से इनको ग्रोथ आगे मिलेगी। 28% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करना चाहिए। टेक महिंद्रा में भी आपको 17% का अपसाइड का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 586 का इनका लक्ष्य है, लेकिन इन्फोसिस पे क्लियर कट ये अभी भी सेल का कॉल दे रहे हैं। बिक्वाली करके चलिए 18% डाउनसाइड का इनका लक्ष्य है और न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं विप्रो और टीसीएस पर भी। भारतीय इंफ्राटेल पे आज एक अपग्रेड आया है सीएलएसए का। आउट परफॉर्म से रेटिंग बढ़ा करके इन्होंने बाय यानी निवेश करने की सलाह दे दी है। टारगेट प्राइस इनका 23% अपसाइड का है। 356 का लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉक आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद 20% के आसपास करेक्ट कर चुका है और एक बेहतरीन मौका है जिस तरह से इनकी टावर डील आगे चले के होगी निवेश करने का। 356 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है टाटा मोटर्स पे। वेलोर की जो इनकी नई लॉन्च हुई है उसके बाद 36% का अपसाइड ये देख रहे हैं टाटा मोटर्स में। 630 का लक्ष्य है, आपको निवेश करके चलना चाहिए। क्रेडिट स्विस ये मान के चल रहा है टाटा मोटर्स पे अगले 12 महीने के लिए। ओके, चलिए, तो सीएलएसए ने भारतीय इंफ्राटेल के लिए अभी भी होप नहीं छोड़ी है। उनको लगता है अभी भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आज की सबसे खतरनाक रिपोर्ट तो गोल्डमैन सैक्स की है। इन्फोसिस के ऊपर 829 रुपए का टारगेट। इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं शो में आगे। लेकिन हमारे दो और बेहतरीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम और आरके ग्लोबल के राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। क्रिस, बताइए पहले मार्केट पर क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग हेमंत। कल की जो हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली सेकंड सेशन में देखा, उसके चलते लगता है शायद यहाँ पर एक नियर टर्म एक कॉशियस अप्रोच है और शायद कोई भी उछाल में 9000 के आसपास वापस एक बिकवाली देखने को मिले। तो एक नियर टर्म कॉशियस व्यू रखते हुए शायद हमारा मानना है कि शायद नीचे मार्केट और एक 8700-750 तक फिसल सकता है। तो निफ्टी में एक हमारा बेयर स्प्रेड है जहां पर 8900 का पुट का खरीदारी का सलाह दे रहे हैं जो कल 115 के आसपास बंद हुआ और 8700 का पुट जो है 55 के आसपास बंद हुआ। तो उसका बिकवाली करे तो नेट कॉस्ट जो है 60 के आसपास है और टारगेट 150 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 30। और बैंक निफ्टी जो आई थिंक कल के सेशन में काफी डाउन साइड प्रेशर करने में काफी उसका भागीदार था। आई थिंक उसमें भी यहाँ पर बिकवाली का राय है जहां पर हमारा मानना है कि शायद 20,500 का एक पुट स्ट्राइक का पुट दी जा सकती है जो 120 के आसपास बंद हुआ। 20,100 स्ट्राइक पुट का एक बिकवाली करे जो 30 के आसपास बंद हुआ। तो 90 के आसपास यहाँ पर एक टारगेट कॉस्ट आ रहा है। टारगेट 200 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 45। तो ओवरऑल एक कॉशियस व्यू है और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म एक कंसोलिडेशन है तो अच्छा है क्योंकि अच्छा किसी आपने ऑलरेडी मार्केट को भागते हुए देखा है। तो नियर टर्म एक कॉशियस व्यू है और शायद एक यहाँ पर एक प्रॉफिट मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है नियर टर्म में। ओके, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 20,500 का पुट खरीदे और 20,100 का पुट बेचे। तो ये शॉर्ट करने के लिए ये रणनीति पुट खरीद कर और नीचे का पुट बेचकर ताकि आप प्रीमियम को कम कर सके। राकेश बंसल हमारे साथ हैं। राकेश, स्वागत है आपका भी। बताइए आपकी आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरी ट्रेडिंग पिक्स तीनों सेल साइड पे है क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि मार्केट में कॉशियस नहीं एक्सट्रीमली कॉशियस होना चाहिए। एक अच्छी रैली देखने को मिली है और मार्केट में संकेत हैं करेक्टिव मोड में शायद निफ्टी एंटर कर रहा है। 8867 के लेवल टूटेंगे तो निफ्टी एक करेक्टिव मोड में एंटर करेगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरी ट्रेडिंग पिक्स तीनों सेल साइड पर है। पहला सेल कॉल अदानी पोर्ट पर है जहां पे कल के सत्र में 294 का एक मेजर पिवट टूटा है। 306.50 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट को बेचने की राय रहेगी 275 के टारगेट के लिए। दूसरा सेल कॉल रहेगा बीईएल पर। यहां पे भी टेक्निकल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। कल के सत्र में एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला। बीईएल को बेचने की राय रहेगी 1532 के स्टॉप लॉस के साथ 1466 के टारगेट के लिए। और लास्ट सेल कॉल रहेगा आईडीबीआई बैंक पर जहां पे कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मोस्ट पीएसयू बैंक्स, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आईडीबीआई बैंक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वीकेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 80 रुपए 80 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाएं। 73 रुपीज 80 पैसा के टारगेट के लिए आईडीबीआई बैंक को बेचने की राय रहेगी। तो आईडीबीआई बैंक बेचने की राय। तो देखिए राकेश जी ने जो कहा कॉशियस नहीं, वो एक्सट्रीमली कॉशियस हैं मार्केट पर इस समय। अच्छा क्रिस, आप भी कॉशियस है, बताइए आपके सेल साइड के आइडियाज कौन से हैं, बाय साइड के आइडियाज भी हैं क्या आपके पास आज?
जी हेमंत जी, आई थिंक कल की जो फाइनेंशियल्स में वीकनेस देखे उसको चलते हमारे दो सेल कॉल फाइनेंशियल्स में, एक बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिली है, तो हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म में बिकवाली की जा सकती है 155 का टारगेट और 168 का स्टॉप लॉस। और आईडीबीआई बैंक जो राकेश भी बता रहे थे, शायद यहां पर भी एक डेफिनेटली बिकवाली करके चले, 74 का स्टॉप टारगेट और 80 का स्टॉप लॉस। और एक ऑप्शन रणनीति में एक लार्सन एलएनटी जो एक्चुअली इस लास्ट 8-10 दिन में यहाँ पर लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। हमारा मानना है शायद मार्केट में अगर करेक्शन है तो इसमें शायद एक गिरावट आ सकती है। 1480 का पुट खरीद के चले जो 35 के आसपास बंद हुआ था, और 1440 का पुट बेच के चले जो 18 के आसपास बंद हुआ था कल। तो नेट कॉस्ट जो है 17 के आसपास आ रहा है, एक 30 का टारगेट लगा रहे हैं और एक स्टॉप लॉस 8। तो तीनों एक बेरिश कॉल्स है नियर टर्म के लिए, और शायद आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है तमाम शेयरों पर आपके लिए राय। लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज बड़ा एक्शन दिखने वाला है, खासतौर से हिंडाल्को और अपोलो हॉस्पिटल। ये दो शेयर है जहां पर आज कमजोरी के आसार है। कितनी कमजोरी होगी और कमजोर शुरुआत हो तो फिर क्या करना चाहिए, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, संदीप जैन, साथ ही क्रिस सुब्रमण्यम और राकेश बंसल भी। जैन साहब, ये बताइए कि हिंडाल्को खरीदना चाहिए आज की कमजोरी में, अगर क्योंकि क्यूआईपी की प्राइस जो है फ्लोर प्राइस 184.45 रुपए से है और क्यूआईपी आ रहा है 3000 करोड़ का, तो अगर नीचे खुले तो क्या खरीदें या थोड़ा इंतजार करना ठीक है? क्या विचार है आपका? देखिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इनफैक्ट काफी चल चुका है ये स्टॉक, और जिस तरीके से बेस मेटल्स भी काफी हीटेड हो चुके हैं, कुछ तो चाइना फैक्टर भी काम कर रहा है, बट जिस तरीके से थोड़ा सा मैं कॉशियस रहने की राय दे रहा हूं, और जो नहीं चले हुए स्टॉक है वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रंट रनर रहा है, तो थोड़ा वेट करें, नीचे आए तो वहां पे ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्यूआईपी में किस तरीके से जाता, क्यूआईपी बड़ा है काफी, तो देखना होगा किस तरीके से ओवरऑल प्राइसिंग आती है। बट आई फील कि अभी इन लेवल्स पे रिस्क के साथ ही होगी बाइंग, अगर होगी तो। ठीक बात है, साल का सबसे बड़ा क्यूआईपी अब तक का है 3000 करोड़ रुपए का, और पिछले एक साल में 140% की रैली भी यहां पर देखी जा चुकी है। अपोलो हॉस्पिटल्स जो मलेशिया का सॉवरेन फंड है खजाना, जिसके पास करीब करीब 11% हिस्सेदारी थी, अब देखिए वो 6% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 1267 से 1320 के बीच में एक प्राइस बैंड रखा गया। आज बाजार खुलने के साथ साथ इसमें भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, देखना होगा मलेशिया का ये फंड बेचने के बाद खरीदार कौन सामने आते हैं, किस भाव पर आते हैं। संदीप जैन साहब बताइए, इसको खरीदेंगे क्या आप? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे काफी नीचे लेवल्स पे कभी एक बार रेकमेंड भी किया हुआ है मैंने, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेल होगी उसके बाद जो भी प्राइसेस आए, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। सर्टेनली इस अगर सेक्टर पे अगर ध्यान देना ही हो तो सबसे बढ़िया स्टॉक यही लगता है, और एफएनओ में है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो मैं बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल्स में शुरू से ही दे रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी का ही एक और प्रमोटेड कंपनी है दूसरी, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जहां पे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता लगता है और काफी लोअर लेवल्स पे है पी वैल्यूएशंस के लिहाज से, क्योंकि ये थोड़े हायर पी वैल्यूएशंस पे चलता है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कभी डीमर्जर की स्टोरी आ जाए, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा फार्मा चेन चलता है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का चेन चलता है, और वो ऑलरेडी बहुत फ्लेवर में है बिजनेसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, और किस तरीके से स्टेक सेल होती है, क्या प्राइसेस और कौन टेकर्स होते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखिए राकेश, और राय दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि 7.5% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अपनी जो गिरवी रखे हुए शेयरों की थी वो छुड़वाई है। स्टॉक काफी बढ़िया एक्शन में रहा है पिछले कुछ दिनों में, और कल रजत बोस भी रिकमेंड कर, अच्छा कल 5.5% ऊपर बंद हुआ। रजत ने सुबह सुबह अपनी पिक के तौर पर दिया था आर फैक्टर, रिको ऑटो और रेन इंडस्ट्री, कल दोनों ही उन्होंने सजेस्ट किए थे। ये बताइए इस लेवल पर क्या किया जाए, खबर तो अच्छी है। अनिल जी, चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं और स्टॉक काफी दिनों से एक रैली दिखा रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। अनिल जी, किसी के पास स्टॉक है तो मार्केट की करेक्शन के डर के कारण इसको बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। कोई करेक्शन आती है स्टॉक के अंदर, करेक्शन में अगर ये स्टॉक 87-86 रुपीज के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर होंगे निवेश करने के लिए। साहब, इन्फोसिस को किस तरह से अप्रोच करेंगे? एक मार्केट में तबका है जो कहता है कि देखिए अब टीसीएस के बाद तो इन्फोसिस बायबैक लाएगा, तो इन्फोसिस के शेयर में तेजी होनी चाहिए। आज अकस्मात से गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि कवरेज की अब वो शुरुआत कर रहे हैं, और उनको लगता है कि भाव जो है 829 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां से तो काफी गिरावट की बात हो गई। फिर
गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट पर मंदी करेंगे या बायबैक के एक्सपेक्टेशंस में तेजी? आप किस तरफ हैं? सुब्रमण्यम साहब, सवाल आपसे। जी 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 जी, जहां तक इन्फोसिस का सवाल है, जैसे हमने आप जब बता रहे थे बाईबैक के चलते यहाँ पर एक मामूली सी बाइंग का मोमेंटम आया है, तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म अगर हम पकड़ के चलते तो शायद यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम, बहुत शॉर्ट टर्म, आई थिंक 1050 1075 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि शायद वहां पर एक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मंदी का मूड फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस लेके चलते हैं, लेकिन आई थिंक माइंडली पॉजिटिव फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, ये रहा इन्फोसिस पर। A2Z इंफ्रा, ये एक और स्टॉक है जिसके चार्ट देखिएगा वागले साहब। $70 लाख का एक ऑर्डर मिला है नेपाल से इस कंपनी को, इस पर क्या राय है? इतने कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। छोड़ दे। 3940 के लेवल से 38 37 के नीचे नहीं जाएगा और 45 के ऊपर नहीं जाएगा, तो छोड़ दो। हाँ, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन बायोकॉन पर वागले साहब, बेरिश से अच्छा मुझे खबरें भी दिख रही हैं आज इसके लिए खराब। इनका एक अन्य यूनिट है बेंगलुरु की बायोलॉजिकल फैसिलिटी, जिसमें यूएस FDA मार्च अप्रैल में जांच कर सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। अच्छा, कल तभी ये शेयर कल इसी वजह से काफी तेजी से गिरा था, तो अब ये और कितना कमजोर हो सकता है? चार्ट पर वागले साहब को तो खराब लग रहा है, राकेश बंसल जी को कैसा लग रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वागले साहब, संदीप जैन साहब, के सुब्रमण्यम साहब, राकेश बंसल साहब, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए, आपका अपना। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। देखते पहले हम बात कर रहे थे बायोकॉन की, जहां पर आज वागले साहब कह रहे हैं बेचकर चलना चाहिए। बंसल साहब बताइए, आपको भी क्या चार्ट्स कमजोर दिख रहे हैं इसके? बिल्कुल हेमंत जी, इसके चार्ट्स कमजोर हैं और कल के सत्र में एक 1045 पर एक मेजर नेकलाइन थी, उसको स्टॉक ने क्रैक करा है और स्टॉक ने आप देखें तो 860-65 से एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी 1122-1123 के लेवल पर। उस अपमूव का एंड हुआ और करेक्शन ये डीपन हो सकती है नीचे में। अगर आप देखें तो स्टॉक में अगला सपोर्ट लगभग अराउंड 980-985 के अराउंड आता है और वहां तक स्टॉक करेक्ट करने का दम रखता है। तो ये है बायोकॉन पर आए, जहां पर कमजोरी के और संकेत आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मजबूती के संकेत सुब्रमण्यम साहब दिख रहे हैं ऑटो शेयर में। कल टाटा मोटर्स में देखिए दमदार तेजी हुई मेरिल लिंच की रिपोर्ट के बाद, उन्होंने 580 का लक्ष्य दिया था। तीनों ही टू व्हीलर स्टॉक्स बजाज, TVS और हीरो, ये मजबूती के साथ बंद हुए। इनमें से कोई पसंद है आपको? और खासतौर से टाटा मोटर्स पर राय दीजिए, क्योंकि आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट और भी ऊपर का लक्ष्य 630। जी, यहाँ तक टाटा मोटर का सवाल एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास यहाँ पर रुके, यहाँ से हमने बाउंस देखी है, तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म अप से डेफिनेटली एक बाउंस आ सकती है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी वीक है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म अगर आप देखें तो 485-490 तक एक बाउंस आ सकती है, जहां पर वापस एक बिकवाली आ सकती है। और जहां तक टू व्हीलर का सवाल है, मेरा पसंदीदा रही है एक TVS मोटर, जो एक्चुअली काफी यहाँ पर आउटपरफॉर्म भी करते हुए देखे, तो हमें अभी कल 2 दिन में थोड़ी बहुत हम करेक्शन देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहां पर अगर कोई नियर टर्म 410-15 के आसपास आए तो आई थिंक वापस एक खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी इज हाई की टू व्हीलर में आउट परफॉर्म रहेगी, और मेरा मानना है कि शायद 450-460 तक जाने की पूरी संभावना है। बाजार ऊपर होता है तो सब QIB करके देखिए पैसा जुटाना चाहते हैं। हिंडाल्को का QIB 3000 करोड़ का आ रहा है। DCB का QIB अगले हफ्ते मार्च 7 को बोर्ड बैठक उनकी होने वाली है, 400 करोड़ रुपए के आसपास जुटाना चाहते हैं। DCB ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अब तक। बागले साहब, DCB आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? क्या थकता हुआ दिख रहा है, थोड़ा पॉज ले सकता है, या आपको लगता है गिरावट हो तो खरीदारी करनी चाहिए? हेमंत, वीकली पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है और मैंने हालांकि ये 140 लेवल्स पे रिकमेंड भी किया हुआ है। वो ट्रेडिंग टारगेट आ गया 155 का, लेकिन मैं समझता हूं कोई भी गिरावट आती है 145 तक, उससे ज्यादा तो मुझे दिखती भी नहीं है। एक 138 के स्टॉप लॉस से बाय करें और मेरा 180 का टारगेट होगा अगले 1 से 2 महीने का। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर अगर कमजोरी हो QIB की घोषणा के चलते तो यहां पर करनी चाहिए आपको खरीदारी। ये राय DCB के शेयर पर वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। SGX निफ्टी फिलहाल 40 अंक नीचे 0.5% के नुकसान के साथ रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे। हम नजर बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों में करेंसी मार्केट की शुरुआत, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है डॉलर इंडेक्स 102 के पार। हांगकांग है 100 अंक नीचे, तो कमजोर शुरुआत के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से हमारे लिए। बताएंगे आपको स्टॉक 2020 के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए, और 9:15 से होगा बाजार का भरपूर एक्शन शुरू। वागले साहब, क्रिस सुब्रमण्यम, राकेश बंसल और संदीप जैन साहब आपकी मदद करेंगे तमाम मौके ढूंढने के लिए ट्रेडिंग और निवेश के लिए। आज से इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में